नमस्कार, मैं हूं अजय जोशी। एजे एक्सेल हब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन से हम दो या दो से अधिक लॉजिकल कंडीशन यूज करके ट्रू या फॉल्स यानी सही या गलत का पता कर लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ लॉजिकल टेस्ट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो 100 इज इक्वल टू 200, तो ये खुद ही मैनेज कर लेगा 100 इज इक्वल टू 200 ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पर ये फॉल्स आ चुका है। आपको साथ में यहाँ पे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स भी दिख रहे हैं, ये आपको तो पता ही होंगे। जैसे ये इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन एक साथ लिखने होते हैं। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन, लेस देन के लिए लेस देन, एंड लेस देन इक्वल टू के लिए लेस देन इक्वल टू साइन। 100 इज नॉट इक्वल टू 200 ट्रू। सही है, 100 और 200 इक्वल नहीं है। 100 इज ग्रेटर देन 200 फॉल्स। 100 200 से बड़ा नहीं है। 100 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200, ये भी फॉल्स ही है। इसी तरह 100 इज लेस देन 200, ये ट्रू है क्योंकि 200 बड़ा है, 100 छोटे हैं। 100 लेस देन इक्वल टू 200, ये भी ट्रू है। इस तरह आपको पता चल गया ऑपरेटर की मदद से हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इफ कंडीशन खुद ही ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकती है। चलिए एक सिंपल एक चीज ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर डाल रहा हूँ 50, यहाँ पे लिखता हूँ 65। चलिए शुरू करते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, कॉमा करके ग्रेटर देन की साइन लगाते हैं। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन साइन आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, तो फॉल्स आएगा। तो हमें उसके लिए आगे की कंडीशन लिखनी होगी, फिर से कॉमा करके फिर से इफ कंडीशन लिखेंगे। हम इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन ऐसे बार बार कंडीशन यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसे लूप नेस्टेड बोलते हैं। इफ के अंदर इफ यूज करते जाएंगे। इफ कंडीशन में आप हमेशा शुरू करते समय ब्रैकेट ओपन करके इफ लिख सकते हो, पर ये इफ कंडीशन के साथ दिया हुआ ब्रैकेट हमेशा आखिर में क्लोज होता है। फिर से हम वैल्यू चेक करेंगे। दिस वैल्यू इज लेस देन दिस सेल वैल्यू, देन हमारा साइन क्या होगा, लेस देन साइन होगा। एक तो ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, बचा क्या, सिर्फ इज इक्वल टू। अभी दोनों नहीं है तो नेचुरली बचा एक इज इक्वल टू साइन, तो उसे डबल कोट में सबसे आखिर में दे देंगे। ब्रैकेट कंप्लीट शुरू कर देंगे। टोटल 2 ब्रैकेट शुरू के आखिर में 2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंटर। अब कंपैरिजन करते हैं, 50 बड़ा है या 65। 100 इज बिग देन ग्रेटर देन। ओके, ये सिंपल फंक्शन तो आपको पता चल गया। साथ ही में एक और चीजें करते हैं। मैं इसी को एज यूजुअल कॉपी करता हूँ। जैसे आपने ये इफ कमांड देखा है, वैसे इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे तो इस फंक्शन को और इजीली भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने IF की जगह पे आगे S लिख दिया है, तो हमें बार बार ये जो इफ लिखना पड़ता है वो लिखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर आखिर में जहाँ पे हमने इज इक्वल टू मार्क दिया है, वहां पर एक कॉमा डाल के इसके पहले हमें सिर्फ लिखना होगा ट्रू, और एक ब्रैकेट कम करना होगा क्योंकि अभी हमने एक ही ब्रैकेट शुरू किया है। यानी बार बार इफ लिखने से अच्छा है कि हमें लास्ट में एक बार, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के पहले एक बार ट्रू लिखना होगा बस। तो हमें इफ कंडीशन लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ IFS लिखना है आगे इंस्टेड ऑफ इफ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा दिया गया है। एम्प्लॉय डेटा में हर एक एम्प्लॉय का एक टोटल एक्सपीरियंस है। हमें उनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है। जिनका एक्सपीरियंस है वो 40 से ज़्यादा है वो एक्सेलेंट ग्रुप में डाल देंगे। जिनका एक्सपीरियंस 30 से ज़्यादा है उनको वेरी गुड कैटेगरी में डाल देंगे, और जिनका 30 से कम है
यानी 29 से नीचे तक जिनका भी एक्सपीरियंस, उनको गुड कैटेगरी में डाल देते हैं। शुरू करते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, कॉमा देंगे, हमारा कैटेगरी एक्सेलेंट, कॉमा करेंगे, फिर से इफ लिखेंगे। इफ हमेशा ब्रैकेट के साथ शुरू करना होगा और क्लोज एंड में होगा। फिर से सेल सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 या 30 से ज़्यादा है तो हमारी कैटेगरी होगी, कॉमा देके वेरी गुड, डबल कोट कंप्लीट, फिर से कॉमा देंगे, फिर से नया इफ लेंगे। अगर वही सेल की वैल्यू 30 से कम है, अभी लेस देन 30 में 30 नहीं पकड़ेगा, 29 और 29 से नीचे है तो हमारी कैटेगरी होगी, कॉमा करके लिखेंगे हम, डबल कोट कंप्लीट, ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट हमने लास्ट में क्लोज कर दिए, सारे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। हमारी कैटेगरी डिसाइड हो गई है, उस हिसाब से हमारा डेटा भी रेडी हो चुका है। इफ और एंड ये दोनों एक साथ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर एक साथ हमें दो कंडीशन को चेक करना है, एक तो फर्स्ट कंडीशन भी चेक करनी है और सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हमें किसी पोस्ट के लिए या जॉब के लिए इसमें से कोई कैंडिडेट सिलेक्ट करने, जैसे एम्प्लॉय है नॉर्थ रीजन से, कोई एम्प्लॉय नॉर्थ रीजन से होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस 35 से ऊपर होना चाहिए। ऐसे सारे एम्प्लॉय हमें सिलेक्ट करने हैं, तो हम कंडीशन देंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लिखेंगे एंड, आपके कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं अगर ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है। इफ एंड, ब्रैकेट शुरू करते हैं, एंड में दोनों भी कंडीशन एक साथ लिख देंगे हम। जैसे कि एक तो सबसे पहले हमारा रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्थ, सेकंड कंडीशन होना चाहिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35, हमारा एक्सपीरियंस उस एम्प्लॉय का 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारी कंडीशन तो पूरी हो गई, ब्रैकेट क्लोज, बाद में कॉमा करके लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लिख के आएगा सिलेक्टेड, डबल कोट कंप्लीट। अगर फॉल्स होगा तो डबल कोट लिख देंगे, जिसका मतलब है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक आ जाएगा। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंड का ब्रैकेट हमने डायरेक्टली क्लोज किया, इफ का ब्रैकेट ही हम क्लोज कर सकते हैं एंड में, एंड का ब्रैकेट यहाँ पर ही क्लोज हो गया है, तो आखिर में सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगा के एंटर कर देंगे। तो देखिए अपना डेटा सिलेक्ट हो चुका है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। थर्टी 35 से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले सारे सिलेक्ट हो गए, मगर नॉट के होने चाहिए तो ही सिलेक्टेड। जैसे ये ईस्ट का है, 43 एक्सपीरियंस है मगर सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, एक तो कैंडिडेट जो अपना एम्प्लॉय हो नॉर्थ से होना चाहिए और साथ में उसका एक्सपीरियंस 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इफ एंड और फंक्शन को समझते हैं। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो वो अपना डेटा आगे फेंक देगा। जैसे इफ, और भी लिखेंगे एक साथ, ब्रैकेट, रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ, एक तो नॉर्थ रीजन का होना चाहिए, सेकंड एक्सपीरियंस 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। इसी तरह और को भी कंप्लीट करेंगे, कॉमा देके यहाँ पे सिलेक्टेड लिख देंगे डबल कोट में। ये कंडीशन ट्रू होती है दोनों में से एक भी, अगर वो नॉर्थ का है और 35 का, दोनों में से कोई भी एक, अगर 35 से ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस है और नॉर्थ का नहीं हुआ तो भी वो सिलेक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन और लिखा हुआ है। अदरवाइज डबल कोट, इट इज ब्लैंक।
इफ कंडीशन को क्लोज कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। सारे वो बंदे तो सिलेक्ट हो गए जिनका सर्टिफाई वाला एक्सपीरियंस है पहले के एग्जाम्पल की तरह, पर यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गया है क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से बिलोंग करता है पर इसका एक्सपीरियंस 34 है। मगर दोनों में से एक ही कंडीशन, तो उसने नॉर्थ वाली कंडीशन को प्रूव करके उसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए इसका एक्सपीरियंस 23 है, नॉर्थ से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसे भी सिलेक्ट किया गया। अब कुछ बंदे ईस्ट से भी होंगे जो सिलेक्ट हुए होंगे, या वेस्ट से भी होंगे। देखिए वेस्ट से भी सिलेक्ट हुए क्योंकि यहाँ पर भले ना उसकी एक कंडीशन फॉल्स है मगर उसका एक्सपीरियंस 43 यानी 35 या 35 से ज़्यादा है, इसलिए उसे भी सिलेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। सेल्स डेटा इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए जहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्टेड या कोई टेक्स्ट लिखा है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन बेस उस कंडीशन लिखेंगे। हम इस एग्जांपल में क्या देखते हैं, ईस्ट वाला हमारा एक एजेंट है, उसने सेल्स करके दिया है तो उसे हमें 5% कमीशन देना है। इज इक्वल टू इफ अगर हमारा रीजन इज इक्वल टू ईस्ट है, देन ये सेल्स अमाउंट जो हमारे सामने दिख रही है उसी रो में इनटू 5% कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज कॉमा करके कुछ भी नहीं, यानी डबल कोट दे देंगे अगर फॉल्स है कंडीशन तो। अगर वैसे वो ट्रू नहीं हुई तो वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने ऐसे लिखा है, आपको देखना है तो करके आप देख सकते हो बिना कुछ लिखे। जहाँ पे इस नहीं है वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, कॉमा करके डबल कोट दे देंगे तो वहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। बस हो चुका है। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए जहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है उस जगह पे हमारा कमीशन रेडी हो चुका है, यानी उस एजेंट को हम 5% कमीशन देना होगा, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अगर हमारी दो कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन के लिए हमने देखा है ऑलरेडी। एक तो एंड फंक्शन यूटिलाइज करते हैं हम, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, साथ में एंड भी लिखेंगे। ये सेंसिटिव नहीं है फॉर्मूला, अगर आपको दिखाई दे इसलिए लिख रहा हूँ। इफ एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहली कंडीशन हमारा रीजन होगा ईस्ट, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन हमारा जो सेल्स का अमाउंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 होना चाहिए। 200 या 200 से ज़्यादा अगर सेल अमाउंट हुआ है तो ही उसे कमीशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये कंडीशन हमने लिख दी है, तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट के ऊपर इनटू 5% कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज डबल कोट। एक बार ब्रैकेट देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं डेटा को। फिल्टर लगा लेते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। एक तो हमारा रीजन है ईस्ट, साथ में सेल्स अमाउंट यहाँ पर 104 है तो कैलकुलेट नहीं किया, 136 को कैलकुलेट नहीं किया। ईस्ट रीजन है मगर 200 से कम है इसीलिए नहीं कैलकुलेट किया है, यानी हम कंडीशनल बेस यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो AJ Excel Hub चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पाइवट टेबल के साथ।